हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 1। ठीक है, आइए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर, साइन सी कोस ए साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है भाई। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है जिसकी वैल्यू पहले आपको दे रखी है उसकी वैल्यू आप ट्राइंगल में पुट करिए। कितनी वैल्यू दे रखी है भाई हमें, देखिए ए बी का मान दे रखा 24 सेंटीमीटर, रखेंगे इसे 24 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना दे रखा है भाई 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें एंगल कौन कौन से दे रखे हैं, सी दे रखा है और ए दे रखा। ठीक है, सी और ए एंगल दे रखा है, पहले एक से सोल्व कर लेते हैं, बाद में दूसरे से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल जो है सी, इसको मान लेता हूं मैं सी, क्योंकि वर्टेक्स क्या है सी, जो सा भी वर्टेक्स होता है उसी को ही मान लेते हैं भाई। ठीक है, देखिए जब भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दे रखी हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये मैं बेसिक पार्ट में आपको कल समझा चुका हूं। ठीक है, देखिए क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर होगा भाई, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, मैंने कल आपको एक बात बताई थी, जब भी मैंने ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और लगातार ऊपर की तरफ देख रहा है भाई, तो उसकी आईज पे कोण बनता जो कि सी है यहाँ पे। ठीक है, जहां पे भी कोण बनता उसके सामने वाली साइड जो होती है वो कौन सी बनती है, लंब। इसे हम एल से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आधार, इसे हम ए से भी लिख सकते हैं। और जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वो कौन सी होती है भाई, कर्ण, जो कि ए सी है, कर्ण। और इसे किससे लिख सकते हैं भाई, के से। ठीक है, जिसका भी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और बाकी का मान आ जाएगा। देखिए कर्ण का मान हमें निकालना है, कर्ण को ऐसे ही रखेंगे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया गया आपको 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया गया है 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही चल रहा सेम, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है भाई, कर्ण को हम के लिख सकते हैं, के का स्क्वायर बराबर 576 में जब मैं 49 जोड़ूंगा तो 625 हो जाएगा भाई। यदि मुझे के का मान निकालना हो तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा भाई, स्क्वायर से रूट 625। इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 गुणा 25, क्योंकि 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है भाई। ठीक है, अब आपको पता ही है जब किसी का जोड़ा बन जाए तो घर वाले उसको न्यारा कर देते हैं भाई। ठीक है, ऐसा ही सेम यहाँ पे है, इनका पेयर बन गया भाई, इनमें से एक बाहर आ जाएगी संख्या, तो कितना आ गया भाई कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं पाइथागोरस प्रमेय आ गई होगी आपको। कर्ण का मान कितना है भाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों की तीनों साइड पता है, जो भी बोझा गया है अब उसका मान निकालेंगे। देखिए इसके लिए मैं दूसरा ट्राइंगल बनाऊंगा। अभी फिलहाल ये देखिए कि एंगल जो सी है, सी का एंगल कौन कौन सा रेशो बोझा गया है सी में, सी में बोझा गया है साइन सी और कौन सा कोस सी। ठीक है भाई, लिखेंगे यहाँ पे साइन सी। साइन का मान कितना होता है भाई, लंब बटे कर्ण एल बटे के। ठीक है, लंब का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, लंब का मान दिया गया है 24 और अपॉन के का मान कितना दिया गया है 25, 25 आ जाएगा। साइन सी का मान तो आ गया जी आपका। ठीक है, अब किसका बोझा गया दूसरा, कोस सी का, लिखेंगे इसको कोस सी।
कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है भाई यहाँ पे 7, 7 लिखेंगे। कर्ण कितना दिया गया है 25, तो 7/25 ये आपका कोस सी का मान हो गया। ठीक है, आइए कलर चेंज कर लेते हैं भाई। अब मुझे बताइए किसका मान रह गया, कोस ए का। ठीक है, कोस ए का मान निकालना है हमें और दूसरा साइन ए का मान निकालना है। ठीक है जी, गौर से देखिए। इसके लिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं सेमी। इसका नाम दिया है हमने एबीसी, इसे भी एबीसी देंगे, ए बी और सी। ठीक है भाई, ये आ रही थी साइड हमारी 24, ये दी गई थी 7 और ये कितनी आई 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये 90 डिग्री एंगल दे ही रखा हमें। अब ये मुद्दा है कि कोस और साइन के साथ कौन सा एंगल दे रखा हमें, ए। यहां पर वर्टेक्स कौन सा है, ये वाला ए, तो एंगल यही वाला मानेंगे ए। मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिक पार्ट में कि यदि जौन सा भी हम एंगल मानते हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है। ये तो हमेशा कर्ण होती है भाई। कैसे लिखेंगे इसको, तो लंब ये हुई, कर्ण ये हुई, तीसरी कौन सी बची भाई, आधार। तो आधार कौन सी होगी इस बार, ये वाली। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग ट्रायंगल बना के समझाया आपको, क्योंकि एंगल यहाँ पे अलग है और यहाँ पे एंगल अलग है। यहाँ पे सी एंगल है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा कोई, यहाँ पे ए एंगल है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा कोई। ठीक है, कोस ए का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण। बताइए, ए के लिए ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, इसके लिए आधार कौन सा, ये वाला 24 अपॉन कर्ण कितना, इसके लिए कर्ण सेम ही रहेगा, चाहे इंसान ऊपर से देखे या नीचे से देखे। ठीक है भाई, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए का कितना होता है जी रेशो, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे एंगल ए वाला बूझा है, ए के लिए यही वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। देखिए लंब का मान कितना दे रखा है, एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है जो कि यहाँ पे 7 दी गई है, अपॉन कर्ण का मान कितना दे रखा है भाई, कर्ण चेंज नहीं होता, ये कितना आ गया जी 25। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं रेशो समझ में आ गए होंगे। इस क्लास को देखने से पहले इसका बेसिक पार्ट देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan p माइनस के कोट r। देखिए p एंगल ये वाला दे रखा है और r ये वाला दे रखा है। पहले मैं इस वाले को इससे सोल्व कर लेता हूं, इसको मैं r एंगल मान लेता हूं भाई। ठीक है, किसी एक से सोल्व कर लीजिए, बाकी दूसरा ट्राइंगल हम बना ही लेंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड दे रखी हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं भाई। आइए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, मुद्दा यह है साहब कि इसमें लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा। अभी हमने एंगल आर माना है और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है भाई, लंब, जिसे एल से लिखेंगे। ये आधार हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी भाई, कर्ण के। ठीक है जी साहब, आइए लिखते हैं इसको। कर्ण का मान इस बार दे रखा है आपको कितना, 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर, लंब का मान कितना दे रखा है आपको 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का मान आपसे पूछा गया है। आधार को या तो आप क्यों आर लिख लीजिए या फिर ए लिख लीजिए। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं इनको, आधार। ठीक है साहब, ये होती है कर्ण और ये होती है भुजा लंब। ठीक है भाई, देखिए आधार को मैंने ए लिख लिया, ए का स्क्वायर। अब मैंने कल वाले पार्ट में भी यही बताया था आपको, जिसका भी मान निकालना है उसको उधर ही लिखेंगे जिधर वो दिया गया है। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा भाई। अब आधार राइट साइड में दे रखा तो इसको इधर ही रखेंगे, आधार का स्क्वायर 169 ये रहा, 144 को उठा के इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 144, 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा भाई 25,
इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर। आधार का मान चाहिए ना कि स्क्वायर का। इधर आकर क्या लग जाएगा भाई, रूट 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 गुणा 5 बराबर ए। और आपको पता है इसमें जिनका पेयर बन जाता है भाई, उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए रूट में से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा भाई, 5। यदि ये मान सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो कितना आएगा भाई, सेंटीमीटर। आइए किस किस का मान बूझा, हम उस पर फोकस करेंगे। पहले बूझा है tan p का मान। tan p के लिए निकालेंगे tan p। p से पहले r माना है ना हमने, पहले r का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, tan r का मतलब होता है, रेशो कितना होता है इसका, लंब अपॉन आधार। ठीक है जी, देखिए एंगल ये है r, इसके सामने वाली साइड दे रखी है लंब। लंब का मान कितना दे रखा है 12 बटे आधार का मान कितना दे रखा है भाई, आधार कितना आया अभी हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आ चुका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको 5। ठीक है भाई, तो tan r का मान तो आ चुका हमारा। अभी किसका मान और निकालना है, tan p का मान। ठीक है भाई, p के लिए दूसरा एंगल यूज करूंगा मैं, देखना एक नया ट्राइंगल बना देता हूं। इसका नाम भी मैं यही रखूंगा p q और r। ठीक है भाई, अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक कोण 90 डिग्री का होगा भाई, बनाएंगे इसे 90 डिग्री। ठीक है, कौन सा एंगल लेना है भाई, हमें एंगल लेना है P। कौन सा एंगल है भाई, यहाँ पे वर्टेक्स P दे रखा, तो इसी को हम क्या मानेंगे, एंगल P। आपको पहले ही पता है एंगल P के सामने वाली जो साइड होगी वो लंब होगी भाई। ठीक है, ये कभी नहीं बदलती, ये वाली साइड जो होती है, बदलती तो लड़कियां हैं भाई बस। ये वाली साइड जो है ये कितना हो जाएगा भैया, कर्ण। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इस बार, आधार। आधार। ठीक है भाई, देखिए लंब का मान कितना दिया गया है आपको, यहाँ पे मान यही रहेंगे, ये चेंज नहीं होने के, 5-13 सेंटीमीटर। और ये कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एंगल P को ले रहे हैं तो P के लिए ये किसका काम करेगा, लंब का। और एंगल R को ले रहे थे तो ये एक किसका काम कर रहा था, आधार का। ठीक है जी, देखिए हमें निकालना है tan P का मान। tan P बराबर रेशो वही रहेगा लंब अपॉन आधार। ठीक है भाई, लंब का मान एंगल P के लिए कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें लंब कितना दिया गया आपको, 5 सेंटीमीटर, तो 5 रखेंगे। अपॉन ए का मान कितना दे रखा, आधार 12 सेंटीमीटर, 12 रखेंगे। ठीक है, लेकिन हमसे ये बूझा नहीं था, हमसे क्या बूझा था, इनका भी अंतर। देखिए हमसे बूझा गया था tan P माइनस के tan R। ठीक है साहब, tan P का मान हम निकाल चुके, tan R का मान हम निकाल चुके, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। tan P का मान दे रखा आपको 5/12 माइनस ऐसे ही रखेंगे, tan R का मान कितना दिया गया है, 12/5। ठीक है भाई, देखिए इन दोनों की तो नीचे मल्टीप्लाई होगी, 12 गुणा 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेट करिए इनकी, 5 की गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 25, माइनस 12 की गुणा 12 में करेंगे 144। ठीक है साहब, 12 पंजे 60। जब मैं 25 में से 144 घटाऊंगा तो माइनस के ज्यादा माइनस के बचेंगे, और कितने बचेंगे, 119। यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन ए की वैल्यू दे रखी है आपको 3/4, फाइंड साइन ए और सेक ए। ठीक है, एंगल कौन सा दे रखा है, हम सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे, ए। जो भी एंगल दे रखा है उसे ए मानेंगे। ठीक है भाई, ये वाला एंगल मान लीजिए ए, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पे कितना दे रखा है, ए। ठीक है मेरे भाई, जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, लंब। और ये वाली साइड चेंज नहीं होती, ये वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। क्या कहते हैं इसको, कर्ण या फिर हाइपोटेनस। कर्ण को हम किससे लिखेंगे, के से। लंब को हम एल से लिखते हैं। और ये कौन सी हो जाएगी भाई, आधार। ठीक है, आधार को किससे लिखते हैं, ए से। अब करना कुछ नहीं है, बस केवल हमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है जो भी दे रखी है। देखिए हमें मान कितना दिया गया है, साइन ए बराबर दे रखा है हमें 3/4। आपको मैंने लाल बटे कक्का से समझाया है, लाल बटे कक्का
ठीक है भाई। इसमें जो पहला वाला रेशो होता है ये किसका होता है, साइन का। जो भी मान आपको दिया गया है वो साइन में दे रखा तो साइन के बराबर रखेंगे उसके रेशो को। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, लंब बटे कर्ण। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है जी, देखिए जो जिसका मान दे रखा वो उसी का मान होगा जी सामने वाला। ठीक है, लंब का मान आया 3 और कर्ण का मान कितना आया 4। ठीक है जी, 3 का मान कितना रखेंगे भैया, लंब का मान रखेंगे 3, ये रख दिया जी साहब हमने। और कर्ण का मान कितना दे रखा है जी आपको 4। कर्ण कौन सा नजर आ रहा है आपको, ये वाला जी 4 दे रखा है आपको। मान किसका निकालना है जी हमें, आधार का। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हमारी दो साइड दे रखी हो और तीसरी साइड हमें निकालनी हो तो कौन सी प्रमेय का प्रयोग करते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय का। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, जिसका भी मान दे रखा है उसे उसकी वैल्यू रखिए। लंब का मान कितना दे रखा है आपको 3 रखेंगे यहाँ पर लंब की जगह। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है साहब, ऐसे लिख लीजिए या ऐसा लिख लीजिए, वैल्यू आपको ही रखनी है साहब। लंब का मान कितना है जी 3, रखिए लंब के स्थान पे 3 का स्क्वायर प्लस ए का मान कितना दे रखा, आधार तो निकालना है हमें, इसे ए ही रहने देंगे। ठीक है, कर्ण का मान कितना दे रखा भाई 4, कर्ण के स्थान पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करना है हमें, मैंने आपको पहले ही बताया है कि राइट एंगल ट्राइंगल की जब पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको उसी साइड रखते हैं जिधर साइड वो दिया गया है। आधार दे रखा राइट साइड पे, इसे इधर ही रखेंगे भाई, आधार का स्क्वायर 9 इधर प्लस का इधर लेके आएंगे, किस चीज का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 16 में से 9 जाएंगे कितना आएगा 7 बराबर ए का स्क्वायर। हमें मान ए का स्क्वायर नहीं चाहिए, किसका मान चाहिए भाई ए का। यहां दिखाता हूं मैं आपको, ए बराबर इधर जाकर रूट लग जाएगी पल्ली तरफ, क्या आ जाएगा 7। तो आधार कितना आया भाई √7, लिखेंगे इसे आधार के स्थान पर। आधार का मान आया आपका √7। वैल्यू किसकी बूझी थी हमसे वैल्यू बूझी गई है साइन ए की। ठीक है, साइन ए का मान दे कितना रखा भाई, साइन ए का तो साइन ए दे रखा। ठीक है, चलिए फिर भी लिख लेते हैं, यदि हमसे बूझी गई है साइन ए का मान, वैसे ही कुछ और होगा। ठीक है, साइन ए का मान दे रखा आपको 3/4। ठीक है साहब, ये तो साइन ए का मान आया हमारा। दूसरा किसका मान है जी सेक ए, सेक ए। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये आधार अपॉन कर्ण जो होता है ये कोस का मान होता है, और कोस किसका उल्टा होता है भाई सेक का। जब सेक का मान लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब पहले क्या आ रहा है कर्ण, कर्ण ऊपर आएगा, अपॉन में क्या आएगा भाई आधार। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा है जी यहाँ पे, कर्ण दे रखा है आपको 4 अपॉन ए का मान कितना दे रखा है, ए मतलब आधार कितना दे रखा है भाई √7। यही आपका सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि मैंने ये आपको बेसिक में पढ़ा रखा है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 कोट ए बराबर 8, फाइंड साइन ए और सेक ए का मान बताना। ठीक है, पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना कर दिखाते हैं भाई। राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, इसको नाम दे देते हैं। कौन सा एंगल बूझा जी हमसे, ए बूझे गए हैं तो ए ही लिखेंगे कोने पे। ठीक है ना, ए यहां से स्टार्ट कर लीजिए, ए बी और सी। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक 90 डिग्री का एंगल जरूर होगा भाई। ठीक है, मान लीजिए यहां पे खड़ा हुआ इंसान है कोई और वो लगातार ऊपर की तरफ देख रहा है भाई, तो एंगल उसकी आईज पे कितना कोण बनाएगा ये थीटा। ठीक है भाई,
आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब लंब होती है भाई। ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? लंब। और ये कौन सी हो जाएगी? आधार। कर्ण कभी भी नहीं बदलती। आधार को हम ए से लिख सकते हैं, लंब को एल से लिख सकते हैं, और कर्ण को के से लिख सकते हैं भाई। ठीक है, कर्ण जो होती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है भाई, कर्ण के। ठीक है, बस हमें जिस जिसका मान दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई साहब, कोट ए बराबर 8 ऐसे ही जो मल्टीप्लाई में होता है इधर आके डिवाइड में पहुंच जाता है भाई। ठीक है, अब आपको कोट ए का रेशो दे रखा है, हमने आपको लाल बटे कक्का पढ़ाया हुआ है, लाल बटे कक्का। आपको पता है लास्ट वाला जो रेशो होता है ये tan का होता है, और tan किसका उल्टा होता है भाई साहब? कोट का। जब मैं कोट का रेशो लिखूंगा तो नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा, आधार पहले आएगा और लंब बाद में आएगा। ठीक है, आधार ऊपर आ जाएगा और लंब बटे में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आधार के सामने वाला मान आधार का हो जाएगा, लंब के सामने वाला मान लंब का हो जाएगा। दोनों वैल्यू को ट्राइंगल में पुट करेंगे। ए के स्थान पर लिखूंगा मैं 8, ठीक है, लंब के स्थान पर लिखूंगा मैं 15। ठीक है भाई साहब, लंब के स्थान पर मैंने 15 लिखा, ए के स्थान पर 8 लिखा। जब भी हमारी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो भुजा दे रखी हो और तीसरी भुजा हमें निकालनी हो तो किसका प्रयोग करेंगे भाई? पाइथागोरस प्रमेय का। लिखिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? पाइथागोरस प्रमेय जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है कर्ण, उसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के, लंब और आधार के। ठीक है जी, स्क्वायर के जोड़ के बराबर होती है भाई। ठीक है, देखिए कर्ण का मान दे रखा है आपको? नहीं जी, कर्ण का मान नहीं दे रखा है, इसको के ही लिखेंगे। ठीक है भाई, इसको एल लिखेंगे और आधार को ए। आप चाहते तो यहां पर भी वैल्यू रख सकते थे। ठीक है भाई, कर्ण का मान हमें निकालना है जी। लंब का मान कितना दिया गया हमें? 15 रखेंगे लंब के स्थान पर, और इसका भी क्या करना भाई? स्क्वायर, प्लस आधार का मान कितना दिया गया है? 8। आधार के स्थान पर हमने 8 रखा और उसका क्या कर दिया भाई? स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही चलेगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, के स्क्वायर ऐसे ही चलेगा। जब मैं 225 में 64 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 289। ठीक है भाई, के का मान निकालना है, इधर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ क्या चढ़ जाएगा भाई? रूट 289। ठीक है साहब, मैं इस संख्या को ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पहले ही पता है 17 का स्क्वायर होता है 17 गुणा 17। ठीक है भाई, जिसका पेयर बन जाता है उसमें से एक जो वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है। बोलिए, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, इन दोनों का बनना है पेयर। तो कर्ण का मान कितना आया जी आपका? 17। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू आपसे पूछी है, जैसा मान लीजिए पहली दे रखी है आपको साइन ए, साइन का रेशो कितना होता है भाई? लंब बटे कर्ण। अब इस ट्राइंगल में देखिए लंब का मान कितना दिया गया है? 15। ठीक है भाई, बटे कर्ण का मान कितना आया जी अभी आपका? 17। ठीक है, कर्ण के स्थान पे कितना रखेंगे? 17। साइन ए का मान निकल गया, अब किसका निकालना है भाई? सेक ए का, सेक ए। ठीक है भाई, सेक का मान कितना होता है भाई? कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण बटे आधार। ठीक है, सेक ये वाला होता है जी, नीचे से ऊपर की तरफ चल लें, कर्ण ऊपर आएगा और आधार बटे में आएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना भाई, टीप के लिखना है। कर्ण का मान कितना दे रखा आपको बताइए? 17 बटे आधार का मान कितना दिया गया भाई? 8। ये दो मान ही पूछे गए थे आपसे। ठीक है, यही हमने बता दिया आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारा 3 कोट ए बराबर 4। क्या प्रूफ करना हमें? 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए।
जो भी चीज हमें प्रूफ करनी हो सबसे पहले उस पर गौर देते हैं। देखिए टेन की टर्म में है और कोस और साइन की टर्म में है, इसका मतलब ये है टेन कोस और साइन का मान हमें निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, देखिए कोटे का मान दिया गया है हमें, कोटे बराबर 4, ये 3 मल्टीप्लाई में बटे में आ जाएगा भाई। कोट का मान होता कितना, आधार बटे लंब। ठीक है भाई, आधार का मान ये हो गया 4 और लंब का मान 3 हो गया। आइए आपको राइट एंगल ट्राइंगल के द्वारा समझाते हैं भाई। राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होता, मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई। देखिए कौन सा कलर बढ़िया लगेगा, ये वाला जी। 4/3 दे रखा है जी, बिल्कुल। अब क्या दे रखा है एंगल में, एंगल में दिया हुआ है आपको ए, तो ए को क्या मानेंगे, देखिए ए को ये वाला वर्टेक्स मानेंगे। ठीक है, बी ये मानेंगे और सी ये जो वर्टेक्स है उसी का ये एंगल मान लेते हैं इसको ए। जो एंगल दिया गया है उसके सामने वाली साइड कौन सी होगी भाई, लंब, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, आधार। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कर्ण, चेंज नहीं होती भाई कभी भी, कर्ण के रहेगी ये। ठीक है, लंब को एल से लिखेंगे, आधार को ए से लिखेंगे। ठीक है भाई, देखिए जब भी हमारी दो साइड दे रखी हो राइट एंगल ट्राइंगल में और तीसरी साइड हमें निकालनी हो, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है भाई, जिस जिसका भी मान दे रखा ट्राइंगल में पुट करना है। आधार का मान दे रखा है 4, आधार कहां दे रखा भाई, ये रहा, ये वाली वैल्यू आपको 4 दी गई है। और किसका मान दे रखा है, लंब का मान दे रखा है 3, ये वाली वैल्यू आपको 3 दी गई है भाई। कौन सी नहीं दी गई, कर्ण, कर्ण का मान हमें निकालना है। ठीक है भाई, जिसका मान निकालना है उसको ऐसे ही रखेंगे। बताइए कर्ण का मान हमें निकालना है, इसको मैं के लिख सकता हूं। लंब का मान कितना दे रखा है आपको, 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया गया भाई, 4, 4 का स्क्वायर। के स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 मिला के कितने हो जाएंगे जी, 25। के का स्क्वायर, हमें मान केवल के का चाहिए, जो स्क्वायर है इधर जाकर क्या बना लेगा भाई, रूट। अब 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, 5 गुणा 5, जिसका पेयर बन जाता है उसमें से एक बाहर आ जाता भाई। तो बताइए कर्ण का मान कितना आया, 5। ये मैं ट्राइंगल में लिख लेता हूं भाई। ठीक है, 5। अब किस किस का मान पूछा हमसे, हमसे पूछा गया है 1 - tan स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि tan का मान हमें निकालना पड़ेगा। आइए दूसरे कलर से निकालते हैं भाई। देखिए tan स्क्वायर है ना, पहले tan का मान निकाल लेता हूं। tan a का मान, tan होता क्या है भाई, क्या रेशो होता है इसका, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब का मान कितना दे रखा है आपको, 3, और आधार का मान कितना दे रखा है आपको, 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। हमारा tan का मान आ चुका है जी, बिल्कुल। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी, कितनी दी गई है लेफ्ट हैंड साइड, LHS। ठीक है, 1 - के tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। जहां जहां पर भी tan है वहां पे कितना रखेंगे, 3/4 रखिए, 3/4, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4, इसका भी क्या करना भाई, स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1 ऐसा ही, -3 का स्क्वायर करोगे 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता, 16 बटे 1 + 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है भाई, अब आपको पता है जिसका कोई नहीं होता भाई सबका मालिक एक। इसके बटे में आप 1 कर लूं, इसके बटे में मैं 1 कर लूं। बताइए
इन दोनों के नीचे मल्टीप्लाई होगी तो 16 ही बचेगा भाई। इनकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 16 एकम 16, जब एक की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 16 ही बचेगा भाई। 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 16 आएगा, बीच में प्लस का साइन है, एक की गुणा 9 में करेंगे 9 ही आएगा, 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा भाई 7 बटे 16 चल ही रहा है ऐसे ही, अपॉन ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25, कितना हो जाएगा भाई 16 और 9 25, और अपॉन में कितना चल रहा 16। आपको पहले ही पता है कि दूसरी वाली संख्या से चौथी संख्या कट जाती है भाई, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना मान बन के आया हमारा 7 और बटे 25, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके। अगर मैं इसकी वैल्यू राइट साइड की भी वैल्यू यही दिखा दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, ठीक है। देखिए राइट साइड में किस किस के मान दे रखे हैं आपको, यहां मैं निकाल देता हूं भाई, देखना कोस स्क्वायर ए का मान, पहले कोस ए का मान निकाल लेता हूं भाई। कोस का मान होता है कितना, आधार बटे कर्ण, ठीक है, और साइन का मान निकाल लेता हूं, साइन का मान कितना होता है भाई, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है भाई। बताइए आधार कितना दिया गया है यहाँ पे 4, कर्ण का मान कितना दिया गया है 5, लंब का मान कितना दिया गया है 3 और कर्ण का मान 5, ठीक है भाई। आइए इसमें रखते हैं, कितना मान दिया गया जी राइट साइड में हमारा आरएचएस दी गई है हमारी कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। कोस का मान कितना दिया गया है हमें 4 बटे 5, ये ए कहां से लिख दिया भाई हमने, ए को रफ करते हैं भाई, देखिए ए का ए लिख दिया, शाबाश। देखिएगा आधार कितना दिया गया है हमें 4 लिखेंगे भाई, बटे कर्ण कितना दिया गया है जी 5, ठीक है। कितना आ जाएगा जी कोस का मान 4 बटे 5, कोस का स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन का मान कितना दे रखा है भाई 3 बटे 5, ठीक है। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, 4 का स्क्वायर 16 होता भाई, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, जिनके बेस बराबर होते हैं, मतलब आधार बराबर होते हैं या फिर डिनोमिनेटर बराबर होते हैं, उनको एक ही बार लिखा जाता है। ऊपर वाली संख्या है सेम टू सेम 16 माइनस के 9, अब बताइए मुझे 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा भाई 7 और बटे कितना चल रहा है जी 25। अब आप देखिए इस वाली साइड का जो भी मान आया हमारा कितना आया 7 बटे 25, राइट साइड का मान कितना आया 7 बटे 25, तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का मान जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। यहाँ पे लिखेंगे LHS जो है वो हमारी बराबर हो गई भाई RHS के, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था भाई, ठीक है, देखिए कर लीजिए।